हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग आए हैं कि देखकर होर्डिंग देख के समझ गए होंगे कि किस लिए किस चीज का लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10वीं के मैथ मॉडल पेपर जो जानते हैं कि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड का जो प्रोसेस जारी होने वाला है। पहले दिन हिंदी है, दूसरे दिन जस्ट हम लोग का मैथ है। तो उसी के जंग में जारी संघर्ष के जारी में हम लोग पहला चैप्टर लेकर आए हैं वास्तविक संख्या, जो इसको कहते हैं रियल नंबर। बिल्कुल निचोड़ निचोड़ कर इस चैप्टर से सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल पे लास्ट वीडियो में बने रहें। बिल्कुल आप लोग को हर चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन बनेगा। इस एक दिन विकल्प वाला लगेगा, वो मार्कशीट से होगा, 20 क्वेश्चन आएगा विकल्प वो कराया जाएगा। आज हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे क्वेश्चन। जैसे हम लोग पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आज हल करेंगे। उसमें से हर एक सवाल को, हर एक जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, उसके लिए हम लोग बनाएंगे आज। बिल्कुल आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बिल्कुल अपने दोस्तों को पास शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे यूट्यूब में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। देखिए जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पास्ट का नाम है हम क्लास 10 मैथ है वास्तविक संख्या, जो मॉडल पेपर 1 रहेगा। हम लोग का मॉडल पेपर क्या रहेगा बाबू? मॉडल पेपर हम लोग का 1 रहने वाला है। जो पहला चैप्टर का हम लोग का देखेंगे तो सवाल हम लोग एकदम सीरियल वाइज बाय लाइन, बिल्कुल घबराने का नहीं है। जो अगर जिसको भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करके जरूर पूछे। जिसको भी क्वेश्चन है क्लास 10वीं के छात्र है 20 के लिए, उसके लिए रामबाण दवा होने वाली है ये वास्तविक संख्या चैप्टर से। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस r या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो तो जहां p और q एक पूर्णांक है। तो जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग लग जाएगा स्क्रीन पे, आप लोग देख लेंगे वहां से। तो लिखेंगे इसको हल करने के लिए हम लोग बिल्कुल आप लोग को मेथड एक से एक जबरदस्त से जबरदस्त तरीका से हम बताएंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह रहा है किताब है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना इसका हल कर रहे हैं बाबू। यहां पर हल रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखेंगे कि माना कि ए क्या हो, माना कि ए कोई धनात्मक विषम क्या है, विषम पूर्णांक है, क्या है बाबू? धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर क्या है? 6 है। b बराबर क्या है? 6 है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? जब b बराबर हमारा क्या है? 6 है, तो यहां से हम लोग बिल्कुल यहां से यूक्लिड का सूत्र पढ़ते हैं कि a बराबर b क्यू प्लस क्या होता है बच्चों? r होता है। क्या होता है बच्चों? r होता है। किसका होता है सूत्र? तो यूक्लिड एल्गोरा मेथड का होता है, पहला चैप्टर का सूत्र है। तो यहां से हम लोग करेंगे। तो a बराबर हम जानते हैं कि a बराबर कोई पूर्णांक है, मान लिए हैं a बराबर क्या है? पूर्णांक है। और b का मान हम माने क्या चीज? 6q और प्लस क्या चीज? r। यहां तक हो गया सबको? यहां तक क्लियर होगा? लिखेंगे कि जहां क्या, तो q ग्रेटर देन 0 और एकदम स्टेप बाय स्टेप, आप बिल्कुल घबराए नहीं कि किस तरह हो रहा है। 0 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों? तो r ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है। अब क्या करेंगे? यदि r बराबर 0 1 2 3 4 5 क्या हो? r बराबर 0 1 2 3 4 5, तो यहां पर लिख देंगे कि 6q प्लस r में रखने पर क्या करेंगे? वो एक बार 0 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। इसको क्या करना है? हम लोग को मान इसमें रखना है। 6q प्लस r में क्या करना है? मान हम लोग को रखना है। अब यहां से हम हल करेंगे तो मान रखेंगे, पहली बार क्या मान रखेंगे बच्चों? यहां से बच्चों को मान रख दे रहे हैं 6q प्लस
जीरो, क्या रख रहे हैं, जीरो। अब इसमें हम लोग को कुछ चीजें लिखनी है जो 6 से क्या है, जो 6 से क्या है, विभाज्य है। नहीं 6 से नहीं बाबू, 2 से विभाज्य है, क्या है, सम है, विभाज्य है, अर्थात कर लीजिए चाहे तथा कर लीजिए, तथा सम है, ठीक है ना। अब यहां से देखिए, अब यहां से क्या लिखेंगे, दूसरी लाइन ए बराबर, दूसरी लाइन लिखेंगे ए बराबर 6q प्लस 1, जो यहां से फिर से लिख देंगे, जो 2 से विभाज्य नहीं है। यहां से क्या करेंगे, तीसरे में क्या करेंगे, अब लिखेंगे, देखिए पहली बार क्या रखे हैं, जीरो, दूसरी बार क्या रख दिए हैं, 1, तीसरी बार क्या रखेंगे, 2, क्या रखेंगे, 2। तो अब यहां से हम रख देंगे कि a बराबर 6q प्लस 2, जो 2 से विभाज्य है, क्या है, 2 से विभाज्य है। इसके बाद हम रख देंगे कि a बराबर 6q प्लस 3, जो 2 से विभाज्य नहीं है। अब इसके बाद हम रख देंगे अगला कि 6q प्लस 4, जो 2 से विभाज्य है, ठीक है। अब यहां तक नीचे दिखाई दे रहा होगा, अब इधर साइड में हम कर दे रहे हैं, इसका जो भी सॉल्यूशन है इसका साइड में कर दे रहे हैं आप लोग को। बिल्कुल अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। इससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा ईपी बोर्ड एमआईसी के द्वारा तुरंत आपके हम आप डेट देते रहेंगे, आप हमारे चैनल में बने रहें। अब इसके बाद देखिए क्या रख दिए बाबू, यहाँ से 6q प्लस 4 रख दिए, तो 4 रख दिए, तो क्या रखेंगे, अब रखेंगे हम a बराबर 6q प्लस क्या 6, 4 रख दिए हैं, क्या रखेंगे 5 लिखेंगे, जो 2 से विभाज्य नहीं है, क्या है बाबू, 2 से विभाज्य नहीं है। तो यहां से हम लोग अब यहां से यदि कर लिख देंगे, बाकी तो हल कर दिया, हमको तो इतना ही प्रूव करना है। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर लग जाएगा, ये हम लोग को 6q प्लस 5, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 1 हमको प्रूव करके दिखाना था। तो यहां से लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे बच्चों, यदि a बराबर 6q या a बराबर 6q प्लस 2 या a बराबर 6q प्लस 4, इतना क्या है, हम लोग को ये संख्या जो आया है हो तो यह सम है, यह क्या है तो ये संख्या सम पूर्णांक है। मतलब जो ये सम है, जो ये कट जा रहा है, देखिए जो यहां से हम लोग ये संख्याएं कट जा रही है, और जो ये है कट जा रही है, और जो ये है कट जा रही है, ये कौन सी संख्या कट जा रही है, 2 से, तो विषम संख्या नहीं, सम संख्या कट जा रही है। तो ये सम संख्या कट जा रही है। अब हम लोग कौन सी संख्या लिखना है, जबकि लिख दीजिए यहाँ पे कि जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और या करके लिख दीजिए 6q प्लस 5, यह क्या है, यह एक विषम संख्या है, विषम धन पूर्णांक संख्या है, क्या है, विषम पूर्णांक संख्या है। तो यहां लिख देंगे जहां q क्या है बाबू, जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है,
ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि, क्वेश्चन हम आपको लगा देंगे स्क्रीन पर बच्चों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, स्क्रीन पर लगा है आप लोगों को क्वेश्चन, यूक्लिड से है, पहला चैप्टर से, वास्तविक संख्या है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को दर्शाइए कि कह दिया है कि इतना हम लोग को लिख देना है, और हम लोग को इसको मान लेना है जिस तरह प्रोसेस लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पे उसी तरह आपको प्रोसेस करना है। वहां पर बिल्कुल पेपर में आपको कोई समझाने नहीं जाएगा कि इसको करिए उसको करिए। ये अंक हम बता दे रहे हैं आपको, यह अंक हमको 4 नंबर में मिले देगा। कितना नंबर का देगा ये 4 नंबर का देगा। बिल्कुल आप लोग घबराने की बात नहीं, जिससे प्रोसेस लिखा गया है। आप कहेंगे सर इससे शॉर्ट कर दीजिए, तो शॉर्ट होने वाला ये नहीं है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, बिल्कुल हम लोग परीक्षा के दृष्टि से कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और क्या बचता है, 7 बचता है। कह रहा है कि 2053 और 967 है। शेषफल क्या बचा है, 5 और 7 बचे, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इसको हम लोग को पहले तो ध्यान से देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या कहा है। क्या कहा है हम लोग को, बड़ी से बड़ी संख्या कहा है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहे, अगर ऐसा क्वेश्चन दे और रिमाइंडर विदे, शेषफल विदे, तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, संख्या से घटा लेते हैं। यहाँ से हल करेंगे प्रोसेस, यहाँ से हल करेंगे प्रोसेस जो भी है। तो 2053 है, उसमें से क्या हम लोग का रिमाइंडर बच रहा है 5, और यहाँ से जो हम संख्या बच रहा है 967 -7, यहाँ से क्या घटा लेंगे हम लोग 7। तो जो संख्या हम लोग का आएगा वो यहाँ से आ जाएगा 2048। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है आप लोगों को। तो यहाँ से आ जाएगा, और इसमें से हम घटा देंगे 960 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग करना क्या है, यूक्लिड का सूत्र लगाना है। अभी बताएं जस्ट क्या होता है आप लोग का यूक्लिड का सूत्र, A बराबर BQ प्लस R। तो जब यहाँ से हम सूत्र लगा देते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है, आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीका से करने का हो जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे ग्रेटर देन, यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ तो 2048 ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन बड़ा है किससे, 960 से। तो जो बड़ा रहता है उसको हम ए मानते हैं। जहां ए बराबर का दे दिया है 2048 और बी बराबर का दे दिया है 960। अब हम लोग को निकालना है डिवाइडेड, पहले तो यूक्लिड से निकालना है। तो हम यूक्लिड से निकालेंगे कैसे, तो आप लोग को डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करिए, नहीं तो भाग देकर दिखा दे रहे हैं। भाग देकर इसमें देंगे कितने से, 2048 भागा 960 कितनी बार जाएगा, तो हम लोग पता करे हैं कि 2 बार जाएगा। तो अब इसको इससे दे लेते हैं। आप लोग या तो ऐसे प्रोसेस कर लीजिए, हम तो ऐसे देंगे यूक्लिड का सूत्र लगाकर। तो यहाँ से देंगे ए बराबर 2048 गुणे, ये बी का मान है 960 गुणे, अब हमको क्यू का मान पता नहीं है, कितनी बार लेकर जाए कि इसके करीब में आ जाए। तो हम 2 बार लेकर जाएंगे, 2 बार लेकर जाएंगे, क्या जोड़े कि इतना हो जाए, क्या जोड़े कि इतना हो जाए। तो हम बताएंगे आप लोग क्या जोड़ेंगे, तो 100 क्या जोड़ेंगे, 128 क्या जोड़ देंगे, 128 जोड़ेंगे आप लोग। जैसे कि अब यहाँ इतना हो जाता है तो हम क्या लिखेंगे, अब इसका हमको रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर है जो हमको लास्ट में दिखाई दे रहा है 128, वो क्या है बच्चों, रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब शेषफल है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि R बराबर 128 नॉट इक्वल 0। जब तक कब तक लिखना है, रिमाइंडर 0 न, जब तक 9 आ जाए तब तक। और यहाँ से हम दूसरी लाइन, अब ए इसको बना लेंगे 960 बराबर 128 गुणे क्या चीज, गुणे 128 गुणे कितनी बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा। अब प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर 64 आएगा। अब आप इसको तरह प्रोसेस भाग देकर दिखाएंगे तो आपको बहुत लंबा चढ़ जाएगा, कहेंगे कि आप बहुत सारा बड़ा बताते हैं, तो इसलिए हम शॉर्ट कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर से लिखेंगे कि R बराबर 64 नॉट इक्वल 0। क्या लिख देंगे, R बराबर 64 नॉट इक्वल 0। अब इधर देख लेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं, फिर से हम बनाते हैं, तो इसको हम लिखते हैं कि 128
बराबर 64 किसका मान हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा। 64 किसका मान हो जाएगा बच्चों, तो b का हो जाएगा। अब b में कितने से गुणा कर दें, 128 हो जाए, 2 से कर दे रहे हैं तो एकदम 64 गुना का 128 प्लस क्या आ जाएगा 0। यहाँ से हम लोग का रिमाइंडर क्या आ गया 0। बिल्कुल। अब सवाल क्या हो गया 100। अब लिखेंगे कि अतः 2053 और 967 का HCF क्या है, HCF 64 है। ठीक है। अब इसका इससे क्या आ गया हम लोग का, जो इससे कट जाए लास्ट में क्या आ जाए 0 ला दे, वही क्या हो जाता है इसका HCF होगा। क्या हो जाएगा इसका HCF होगा। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का HCF। ठीक है बच्चों, देख लीजिए पूरा प्रोसेस है आपका। सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां भी डाउट हो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, पेपर के दृष्टि से आप बिल्कुल आप लोग क्या करें, टेंशन न ले, बिल्कुल आप माइंड को ठीक करें, फ्रेश करें और अपने आप को ताजा महसूस करें, क्योंकि हमारा पेपर सामने आएगा तो आप लोग को बहुत सारी टेंशन होगी। तीसरे नेक्स्ट सवाल में हम लोग का कह रहा है कि परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग को बता रहे हैं, इस क्वेश्चन से तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इस केंद्र को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को बिल्कुल या 4 नंबर या 6 नंबर या 2 नंबर में पक्का है, हमसे लिख कर ले लीजिए, आपको आने वाला है तो आने वाला है। हम लिखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या या करनी में 2 या करनी में 5, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। हमारे से गारंटी ले लीजिए, लिख कर दे रहे हैं कि बिल्कुल आपका पेपर में दिखाई देगा ये सवाल। ये आपका 4 नंबर में जरूर आपका 4 नंबर आज कंफर्म हो जाना चाहिए इस सवाल को पढ़ लेने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम लोग 4 नंबर का अपना बनाएंगे। करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां से लिखेंगे करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या, माना कि करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर हम मान लेते हैं कि करनी में 3 बराबर हम मान लेते हैं P बटा Q। अब देखिए जहां Q नॉट इक्वल है 0 के बराबर, जहां लिख दीजिए जहां Q नॉट इक्वल है 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहां से अगर इसको मानेंगे तो P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। माना कि P और Q एक पूर्णांक है जहां P डज नॉट इक्वल 0 होगा, चाहे होगा ना। ठीक है ना। अब यहां से बिल्कुल प्रोसेस जो भी है बच्चों, इस यहां से हम बढ़ाना है, इसका नीचे कुछ भी नहीं दिया तो 1। अब हम P बराबर लिख सकते हैं क्या कि 3Q करनी में Q लिख सकते हैं, और बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना तो आप लोग को आता ही होगा कि इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसका और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका, इतना तो कंफर्म आता होगा। अब देखिए इतना आता है तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या कर लिखे हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए यहां से हम p का वर्ग कर दे रहे हैं और यहां पर 3 करनी में 3q का वर्ग कर दिए। p का वर्ग कर देंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा, करनी में 3 का वर्ग 3 और यहां से आ जाएगा क्या चीज हम लोग का q स्क्वायर। अब देखिए इतना तो आप लोग का कंफर्म हो गया, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि करनी p स्क्वायर 3 से विभाजित है, p स्क्वायर लिखेंगे क्या चीज, p स्क्वायर संख्या 3 से विभाज्य है। क्या है बाबू, विभाज्य है। तो इसी तरह लिख देंगे कि चूंकि p संख्या क्या हो, p संख्या p भी संख्या कर लीजिए, p भी संख्या 3 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। तो इसी तरह हम लिख देंगे तब, इसलिए चूंकि लगा दीजिए। अब चूंकि तब क्या लिखेंगे, तब p 3 से विभाजित है तो माना कि, लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि p बराबर 3r, क्या लिखेंगे
P बराबर 3 R। बिल्कुल इसका प्रोसेस वही रहेगा, बिल्कुल आप लोगों को 4 नंबर में हमको लाना है, तो बिल्कुल इसका अंक को काटे ना, इसको 4 नंबर में फिक्स है कि आएगा ये इस प्रश्न में से, तो बिल्कुल आप लोग क्या करें, इसको काटे ना। तो इसको हम लिखेंगे, जब इतना लिख लेंगे कि P बराबर 3R, तो यहां से हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों, लिख दीजिए पुनः, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, P स्क्वायर बराबर 9 R स्क्वायर हो जाएगा। तो हम P स्क्वायर बराबर तो मान रखें, यहाँ पे क्या रखेंगे 3Q स्क्वायर, क्या रखेंगे 3Q स्क्वायर बराबर 9 R स्क्वायर। इसको हम काट सकते हैं क्या, तितली का 9। हमारा Q बराबर क्या आ गया यहाँ पे, तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3R स्क्वायर आ गया। क्या आ गया 3R स्क्वायर आ गया, आगे कि नहीं, जब क्योंकि 3 से क्या हो गया, कट गया, तो लिखेंगे कि Q स्क्वायर, लिखेंगे Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्या है, चाहे विभाज्य होगा। अब लिख देंगे Q 3 से होगा, जब होगा तो ये लिखेंगे कि यह एक विरोधाभासी है। क्या लिखेंगे, अब इसका हिंदी प्रोसेस थोड़ा है बच्चों, तो इसको अच्छे से देखिए। यह एक, लिखेंगे यह एक, क्या लिखेंगे, यह एक विरोधाभास, क्या है, विरोधाभास है क्योंकि कह रहा है क्योंकि यह हमारा कह रहा है क्योंकि यह हमारा अतः करने में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों इसमें ज्यादा से तरह क्या है, तो इसमें ज्यादातर हम देखे हैं क्वेश्चनों में बनाने से कि इसमें हिंदी थोड़ा प्रोसेस ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें गड़बड़ाने की बात नहीं, बिल्कुल आपको हम एक बार समझा दे रहे हैं। तो लिखा है, जैसे लिखिए करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे माना कि करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, जहां P बटा Q चाहे A बटा B चाहे X बटा Y, आप कुछ भी मान सकते हैं, X Y Z बच्चों। ठीक है, तो हम क्या मान रहे हैं P बटा Q। आपको पूछा P बटा Q क्या है, सर एक पूर्णांक संख्या है, जहां Q बराबर क्या होगा 0। अब लिखे P, अब इसका 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो P बराबर क्या आ गया है 3 करने में Q, लिखे दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग। अब वर्ग की तो बात बताना नहीं है आपको, P का वर्ग कर दिया, आपको 3 करने में Q का वर्ग कर दिया, तो P का वर्ग P स्क्वायर हो गया। अब करने में 3 का वर्ग 3 और Q का वर्ग कर दिया Q स्क्वायर। लिखे चूंकि P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर P भी P जब P स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो P भी तो 3 से विभाजित होगा। माना कि P बराबर 3R। चलिए दोबारा माने हैं कि माना कि P बराबर 3R, लेकिन पुनः दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर, पुनः 2 बार क्यों लिखे वर्ग करने, पुनः जब भी 2 बार दूसरा बार वर्ग करें तो पुनः मतलब क्या कि एक बार काम हो गया, दूसरी बार हम कर रहे हैं, तो पुनः दोनों पक्षों में क्या करने पर वर्ग करने पर। नीचे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि P स्क्वायर क्यों वर्ग किया, तो P स्क्वायर हो गया, 3 का वर्ग किया 9 स्क्वायर, और यहाँ पर R स्क्वायर। अब कहेंगे सर यहाँ पर 3 का वर्ग किया, तो यहाँ पर रूट में का, यहाँ पर रूट में नहीं है, तो अब देखिए यहाँ से 3 से काट दिया 3 का 9, Q स्क्वायर बराबर आ गया हमारा, Q स्क्वायर बराबर आ गया है 3R स्क्वायर। अब यहाँ से Q स्क्वायर बराबर 3 से विभाजित है, तो Q बराबर भी तो 3 से विभाजित होगा, तो यहाँ से लिखेंगे यह एक विरोधाभासी है क्योंकि यह हमारा मान्यता के अनुसार P बटा Q को कोई अभाज्य गुणनखंड स्पष्ट नहीं है, अतः 3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल इसमें कई सवाल हैं, जैसे कि आप लोग हम देख सकते हैं, यह तो करनी में 3 है, आप लोगों को घर के लिए हम होमवर्क में दे दे रहे हैं, आप लोग तो पेपर में जाए एमपी बोर्ड की कभी भी, तो इसमें दोहरा ले क्वेश्चन, करनी में 2 करनी में 5 करनी में 5 इसमें से बनेगा, या करनी में 2 प्लस करनी में 3, या
करनी में 2 + 3 ऐसे कुछ, या तो 2 + करनी में 5, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए बोलेगा, जब भी देगा अभी इसी टाइप से देगा आपको पेपर के दृष्टि से। ये बताए हैं कि आपको 4 अंक में आएगा, आपको 4 अंक बनाना है, तो बिल्कुल इस सवाल को अच्छे से घोर कर मूल मंत्र से जैसे भी आप लोग क्या करें इसको पी जाएं, क्योंकि पेपर में बिल्कुल आएगा। हम बता रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि आएगा। चिल्ला इसीलिए रहे हैं, आप ही के लिए चिल्ला रहे हैं। या ना करें ना करें, इससे हमको कुछ फायदा नहीं है। आप ही के लिए हम इतनी नाइट में मेहनत कर रहे हैं कि आपका एक नंबर कम हो जाए, तो उस दिन आप ब्लैकबोर्ड लगा हुआ है हम लोग का सवाल करें निम्नलिखित दशमलव को प्रसार शांत या अशांत अनुवर्ती कीजिए। क्वेश्चन 3 दिए हैं इस टाइप से। हम आपको पेपर में बहुत सारे बताने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही काफी था, लेकिन हम 3 दे दिए हैं, क्योंकि इसमें हमको बस एक ही चीज देखना रहता है। कह रहा है पहला क्वेश्चन की 11/625, 11/625, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आप सीधे सी बात है कि उसको किसी को नहीं देखना है। आप निम्नतर बटा डिनोमिनेटर जानते होंगे, मतलब अंश बटा हर। क्या जानते होंगे? अंश बटा हर। तो हर जो हर है 625, क्या है 625, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, क्या करेंगे तो 625 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 11/625 को हम 11/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 की घाते 0 और 5 की घाते 4। अब 2 के घाते 0 क्यों लिखें, तो इसके बाद हम बताएंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि हर क्या है, हर का 625 का क्या किए हैं हम लोग, 625 को हम किसके रूप में तोड़ना है, तो 625 को हमको 2 के घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप में, किसके रूप में हमको क्या करना है, के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त करना है। तो व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जा, क्या करें, किया जा है। अब देखिए इसके रूप में तोड़ दिया जाएगा, ये 2 के घाते n गुणे 5 के घाटे m के रूप में। तो यह क्या है, तो शांत हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई नंबर आता है तो वह क्या हो जाएगा, अशांत। अब देख रहे हैं कि यह क्या आया है, 2 के घाते 0, 0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं आया। 2 के घाते तो 0 लिख सकते हैं इतना तो। अब 5 के घाते 4 आया है, तो इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। अब लिखेंगे कि अतः, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन हो गया जाता है। बहुत आसान है, आप लोगों को बताने लायक नहीं, लेकिन पेपर में जरूर आता है, पेपर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसका लिखेंगे का दशमलव प्रसार शांत है। अभी पहला हो गया। देखिए पहला कितना इजी है, आप लोग को बताने की जरूरत है। अब दूसरा की बात है, दूसरा हम लोग का है 63/225। 63 क्या है, तो 225 है। अब इसको हम लिखेंगे 63 को क्या लिख सकते हैं, अभी हर के रूप में, किसके रूप में लिखेंगे, तो इसके रूप में लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 63, तो 63 9 7 63 होता है, तो 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप बिल्कुल बता रहे हैं कि 3 गुणे 25, तो 5 गुणे 5 हम लिख सकते हैं 5 गुणे 50, क्योंकि 25 नवा क्या होता है 225। ये डबल 3 से डबल 3 खत्म, आ जाता है क्या हमारे पास 2 के घाते 5 आ जाता है। 7/5 गुणे 5, तो मतलब 5 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इतना तो कंफर्म है। और जब इतना कंफर्म है तो हम लिखेंगे क्या कि हर को 2 के पावर m नहीं n गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। लिखेंगे कि अतः 63/225 का क्या है बाबू, का दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए बिल्कुल आप लोग को घबराने की बात नहीं कि शांत कैसे हो गया। अब हम एक सूत्र बता रहे हैं, अगर या
2 के पावर n हो, 2 के पावर क्या हो, n हो, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में रहेगा तो शांत होगा। अगर सर बाई चांस कहेंगे कि सर खाली 2 के पावर ही m के रूप में आ रहा है तो तभी शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। अगर कहेंगे कि सर कि 2 के पावर ना आकर 5 के पावर m आ रहा है तब भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर इसमें से तीनों में से कोई भी आ जाए तो ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम तीसरा देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये इस पार्ट का। तो लास्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं, कह रहा है कि 32/385 क्या है, 32/385। तो ये 32 को तो हमको ऊपर वाले को कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, फिर कटेगा नहीं। अब यहाँ नीचे वाला 385 है तो हम इसको लिख सकते हैं, लासा निकालेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11, 11 लिखेंगे, 11 लिखेंगे ना, तो 11 लिख देंगे जब, तो हम इसको लिख देंगे। अब इसका हर देख रहे हैं कि हर किसके रूप में आ रहा है, ये इसके रूप में आ रहा है का कि 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे कि चूंकि हर 385 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में नहीं हो सकता है, अतः 32/385 अतः 32/385 क्या है, अशांत अनुवर्तित है। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, 3 टाइप से बता दिए। जब भी हम लोग को शांत अशांत में, अब इसमें एक और टाइप से पूछता है, कहता है कि दशमलव के जो शांत हैं उसे दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जैसे कि इसमें पूछ दे हमको दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए, तो अब इसी पहले क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं कि आपको दशमलव के रूप में कैसे पूछेगा। जैसे इसको हम बता दे रहे हैं, आपको इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। अब आपको इस दशमलव के रूप में कहेगा तो कैसे, अब लिखेंगे कि 11/2 के पावर 5 के पावर है 4। अब यहाँ पर हम दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, अंश में 2 के पावर 4 से और नीचे भी 2 के पावर 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू, गुणा करने पर इसको हटा दीजिए आप लोग इसको, क्योंकि देख कहेंगे तो कहेंगे कि इधर ही भड़केंगे आप लोग। जब करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 11। अब 2 के 4 बार लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या आ जाएगा, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 और 16, 16 आ जाएगा यहाँ पे। और जब 16 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा, तो 2 गुणे 5 के घाते क्या आ जाएगा 4। अब 16 में 11 से गुणा कर दीजिए ना, 16 में 11 से गुणा कर दीजिए, तो 16 में तो 11 छक्का 6 6 6 का 6 6 हासिल, तो 11 एका में 11 11 6 17 क्या आ जाएगा 176 आ जाएगा। क्या 100, देखिए 11 का छक्का 6 6 का 6, 11 का में 11, तो 11 का में 11 11 6 17 176। अब इसको हम लिख देंगे 10 के पावर 4। अब इसको हमको करना है, तो देखो 4 इसके स्थान पे है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे बाबू इसको हम लिख सकते हैं क्या, 176 1 2 3। अब इस तरह हम 4 लिख देंगे। अब देखिए 3 जीरो से तो दशमलव यहाँ पे आ गया। अब इसको हम भाग देंगे कि 176/10,000, तो हम लिखेंगे कि 0.00176। अब लिख देंगे इतना, तो अब ये ही हो जाएगा क्या चीज हम लोग का आंसर। ये होता है दशमलव का शांत अनुवर्तित। ये कब पूछेगा, जो सवाल शांत रहेगा उसी को अनुवर्तित, ये ना कि इससे पूछेगा यह क्या था अशांत है तो इसको नहीं पूछेगा, जो शांत रहेगा उसी को पूछेगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। इतना जबरदस्त आप लोगों को क्लास रोज प्रतिदिन मिलेगा डीडीसी कोचिंग में, दीपक सर के द्वारा मैथ के और बहुत सारे क्लास मिलेंगे। अभी आपको हिंदी का भी प्रोजेक्ट देने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग ठीक। हमारे वीडियो में अंत तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।